ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित यह सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग के 46वें प्रकरण को आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो पिछले 83 सत्रों में हमने प्रथम 45 प्रकरण को यहाँ पर श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास किया है। श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का, श्री प्रभुपाद का पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर इस सुंदर यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो प्रकरण 45 में जहाँ पर हमने पुस्तकों के प्रचार प्रसार पर, कृपया मेरी पुस्तकें वितरित होनी चाहिए, श्री प्रभुपाद का मिशन ध्येय बिल्कुल स्पष्ट था अपने गुरु महाराज की कही गई वाणी को कि जब भी धन मिले पुस्तक प्रचार में लगाने के लिए प्रयोग करना है। श्रील प्रभुपाद उसे चरितार्थ कर रहे थे। उनके भक्त एक से बढ़कर एक भक्त, यहाँ तक कि कई भक्तों को तो उन्होंने पुस्तक वितरण का अवतार घोषित कर दिया था। तो अब इसी क्रम की यात्रा में जिनके पास पुस्तकें हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शेयर करने जा रही हूँ, तो वहां से हम इस पठन सामग्री को ध्यान पूर्वक श्रवण करके सार ग्राही बिंदुओं को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करने के लिए उद्यत कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 46, अमेरिका में प्रचार भाग 1। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैं लॉस एंजलिस में रुकूंगा, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपनी यात्रा की पूर्व निश्चित योजनाओं के पक्ष में निर्णय किया। देश भर के अपने शिष्यों के कल्याण की चिंता से लाचार होकर वे संयुक्त राज्य और कनाडा के 13 इस्कॉन केंद्रों की यात्रा पर निकले। उनके लगभग आधा दर्जन सन्यासी शिष्य उनके साथ हो लिए। जनवरी जून 27, 1975। श्रील प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई जब उन्होंने ईंट निर्मित चर्च भवन को कृष्ण मंदिर के रूप में देखा। मंदिर का हॉल विस्तृत था और तीसरे प्रहर के सूर्य का प्रकाश कमरे में उमड़ पड़ता था। प्रभुपाद ने वेदी पर आसीन राधा और कृष्ण के लघु स्वर्णिम आकारों का अवलोकन किया। वे हॉल के पिछले भाग में पहुंचकर व्यासासन पर बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पद प्रक्षालन की अनुमति दी। ये शिष्य अपने गुरु महाराज के साथ रहने के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए मानक औपचारिकताओं का पालन उनसे ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिर भी वे उत्साह से भरे थे और आह्लादित थे। श्रील प्रभुपाद के सामने बैठकर दशरथ ओहे वैष्णव ठाकुर पद हारमोनियम बजाकर गाने लगा। प्रभुपाद को उसका गाना पसंद हुआ। जब गाना समाप्त हुआ तो प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? दशरथ ने उत्तर दिया, हे श्रद्धास्पद वैष्णव, हे दया के सागर, अपने सेवक पर अनुग्रह कीजिए। एक अन्य भक्त ने जोड़ा, मैं आपके चरण कमलों की छाया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर वे गीत के कर्ता नरोत्तम दास ठाकुर के संबंध में बातें करने लगी। तब उन्होंने नरोत्तम दास का एक अन्य गीत सुनाया, शाणिया वैष्णव सेवा निस्तार पाय छे केबा। उन्होंने कहा, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन निस्तार के निमित्त है। निस्तार का अर्थ माया के बंधन से मुक्त होना है। जब हम वैष्णवों का भजन सुनते हैं तो वह मुक्ति कहलाता है।
यद्यपि भक्तगण नरोत्तम दास ठाकुर और मुक्ति के विषय में पहले भी सुन चुके थे, किंतु इस अवसर पर उन्होंने विशेष ध्यान से सुना। वैष्णव ठाकुर व्यक्तिगत रूप में उनके सामने मौजूद थे। वे आगे थे उन्हें अपने मनोविकारों पर वे आए थे उन्हें अपने मनोविकारों पर नियंत्रण करना सिखाने, संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के निमित्त उन्हें शक्ति प्रदान करने और नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में पवित्र नाम की महान निधि प्राप्त करने के लिए आस्था की एक बूंद का आशीर्वाद देने। लगभग 40 भक्तों को संबोधित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस मंदिर को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या आप लोगों ने इसे खरीदा है? ये बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा स्थान है, यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रक्रिया बहुत सीधी है, हम अपना जीवन वैष्णव की सेवा के निमित्त अर्पित कर देते हैं और उनके निर्देशानुसार उनके गुणों के श्रवण और कीर्तन में लग जाते हैं और पापमय कर्मों से बचते हैं। तब जीवन सफल हो जाता है। इसके लिए उच्च कुल में जन्म लेने या बहुत विद्वान या धनाढ्य होने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री प्रभुपाद अपने इन स्वावलंबी शिष्यों को देखकर डेनवर में बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उन्होंने सीधी सरल प्रक्रिया यथोचित एज इट इज यथा रूप में इन वैष्णव संस्कारों को स्वीकार करते हुए उसका अनुपालन करके दिखाया था। शिला प्रभुपाद को पार्क में ले जाने के लिए डेनवर मंदिर के एक मित्र ने अपनी लिंकन कॉन्टिनेंटल कार उधार दे दी थी, जो पहले प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की लिमोजिन रह चुकी थी। ब्रह्मानंद स्वामी ने कार की राजसी विशेषताओं की ओर प्रभुपाद का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें उसकी शीशे की खिड़कियों का बुलेट प्रूफ अवैध होना भी सम्मिलित था। प्रभुपाद ये कहकर हंसे, तो क्या बुलेट गोली लगने की भी आशंका रहती है? ब्रह्मानंद ने टिप्पणी की कि संसार के नेताओं को नित्य चिंता घेरे रहती है। प्रभुपाद ने सहमति जताई, भौतिक संसार में हर कदम पर आपदा है। वे भारतीय राजनीति के संबंध में बात करने लगे। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण में घोर मतभेद था। उन्होंने कहा, दोनों ही की स्थिति आपदाग्रस्त है। मैं दोनों को भगवत गीता के आधार पर पत्र लिखने की सोच रहा हूँ। क्या आप ऐसे करने की सलाह देते हैं? जब श्रील प्रभुपाद ने इस बात का उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी समय समय पर अपनी गुरु आनंदमयी से मिलने जाती हैं, तब ब्रह्मानंद ने टिप्पणी की कि उनकी गुरु ने हरे कृष्ण कीर्तन के विषय में अनुकूल सम्मति दी है। प्रभुपाद ने अपने सन्यासियों तमाल कृष्ण भवानंद और सत्स्वरूप से पूछा, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुझे लिखना चाहिए? आज रात मैंने एक पत्र का प्रारूप बनाया है, आप लोग आएं और देखें, हम एक बार प्रयत्न करें। हम हर एक की भलाई चाहते हैं, हर बुराई की एक ही औषधि है, हरे कृष्ण। पर दुखी सभी दुख में है। भक्त सहमत हुए कि पत्र भेजना अच्छा विचार है, यद्यपि सभी को इसमें संदेह था कि राजनेता किसी के उपदेश पर ध्यान देंगे या वे पत्र पढ़ेंगे भी। तब प्रभुपाद ने जनवरी में कृष्ण भावनामृत के प्रति जनता की रुचि के बारे में पूछा। सत्स्वरूप ने उत्तर दिया, रविवार को उपस्थिति अच्छी रहती है, बहुत से लोग आते हैं। प्रभुपाद बोले, तो लक्षण अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छी पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। प्रभुपाद ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह बहुत सफल रहा है। जहां भी पुस्तक वितरण अच्छे ढंग से चल रहा है, वहां सफलता मिल रही है। क्योंकि लोग घोर अज्ञान के अंधकार में, इसलिए वे इस अस्थायी जीवन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। यह अत्यंत भयावह स्थिति है। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक जीवन क्या है। वे सब पार्क में पहुंचे, जो चीड़, द्विफल और बाज के लंबे वृक्षों से भरा था। कार से उतरकर प्रभुपाद एक जलाशय के सामने खड़े हो गए। दूरी पर डेनवर का क्षितिज और रॉकी माउंटेन की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थी। जलाशय से बत्तखों और हंसों की कां कां ध्वनि सुनाई दे रही थी। भक्तों से भरी एक दूसरी कार पहुंची और प्रभुपाद और उनके अनुयायी झूलाराम के किनारे बने पक्के मार्ग पर घूमने लगे। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, बहुत अच्छा पार्क है और बहुत दूर भी नहीं है। शीघ्र ही वे एक विशाल आधुनिक भवन पर पहुंच गए। वह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय था। प्रभुपाद ने कहा, इसका मतलब डार्विन का सिद्धांत है, बस ना। इनकी सारी सभ्यता डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है। आप इतिहास कहाँ तक बता सकते हैं? क्या आप सूर्य का इतिहास जानते हैं? इसकी सृष्टि कब हुई है, कब प्रकट हुआ? क्या डार्विन हमें सूर्य का, चंद्रमा का या आकाश का इतिहास बता सकता है? इतिहास कहाँ है? इतिहास तो है, लेकिन आपका इतिहास कहाँ है? आप केवल कल्पना करते हैं। यह खंड एक खंड था और वही सूर्य चंद्रमा के रूप में प्रकट हो गया और मैं भी यह हूँ। आप सचमुच क्या जानते हैं? यह ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया? चमचमाती सुनहरी किरणों के साथ सूर्य उदित हुआ और उसने हवा को शीघ्र गर्म कर दिया। भक्तों ने प्रभुपाद को डेनवर के विषय में अवगत कराया। मील भर ऊंचा नगर। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नगर है यह। प्रभुपाद ने कहा, यहाँ की जलवायु भारत के उत्तरी क्षेत्र पंजाब जैसी है। उन्होंने यह भी सुना कि कोलोराडो को गाय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का मुख्य धंधा पशुवध है।
प्रभुपाद एक चिड़ियाघर को पार करते हुए एक पहाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने गृह युद्ध की एक तोप, अनेक रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, लंबे चौड़े घास के मैदान और सर्वत्र चीड़ के ऊंचे वृक्ष देखे। जुलाई का महीना था, फिर भी हवा में ठंडक थी, किंतु सूर्योदय की चमक निराली थी और पार्क का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहारी था। तेजी से चलते हुए श्रील प्रभुपाद सुनहरी किरणों से स्नात लग रहे थे। वे अपनी भूरी चादर लपेटे हुए थे और बीच बीच में अपने शिष्यों से बातें करते जाते थे। प्रभुपाद ने गोपाल अग्रवाल की चर्चा की, जिसके घर में 1965 ईस्वी में अमेरिका आने पर वे पहले पहल ठहरे थे। उन्होंने बताया कि गोपाल के पिताजी मथुरा के एक बहुत धनी व्यक्ति थे और गोपाल अमेरिका में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आए थे। प्रभुपाद ने कहा कि जितना सफल वे भारत में रहकर होते, उतना वे अमेरिका में नहीं है। गोपाल की पत्नी शैली कहती है कि उसका पति अपने माँ बाप की एक खोई हुई संतान है। प्रभुपाद ने कहा, लोग कुछ वर्षों की अस्थायी जिंदगी के लिए दिन रात कड़ा परिश्रम करते हैं, यद्यपि इससे कम परिश्रम करके वे परमात्मा के पास वापस जा सकते हैं। एक अच्छी कार, एक सुंदर स्त्री और कुछ संतानें लोगों को इतने कड़े परिश्रम से मिल पाती है। उसी परिश्रम से यदि वे कृष्ण भावनामृत को समर्पित हो तो वे परम धाम को वापस जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गलती किस बात की है? यहाँ कितने ही कृष्ण भावना भावित भक्त हैं। इन कर्मियों से तुलना करने पर इनमें कमी क्या दिखती है? क्या आप दुखी हैं? क्या आप क्या सोचते हैं? इन कर्मियों के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे और मृत्यु के बाद वे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष होंगे। भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, कभी कभी हम इसे बताते हैं और लोग समझ भी जाते हैं, फिर भी वे इस बारे में कुछ करते नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, आपको उन्हें हमेशा टोकते रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई व्यक्ति सोता रहता है तो आप उसे बार बार जगाते हैं, श्रीमान जान उठो, ओ शैतान उठो, इस तरह क्यों पड़े हो? मानव जीवन का यह सुनहरा अवसर तुम्हें मिला है, अब उठो और कृष्ण भावनामृत अपनाओ और अपने जीवन की सभी समस्याएं हल करो। भक्त ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम ये जानना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो हम इसे बेशक करें, लेकिन दूसरों को उपदेश न दें और उन्हें मजबूर न करें। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी ढंग होता है। श्री प्रभुपाद ने कहा, किंतु तुम मानव हो, शैतान तुम सो रहे हो, हम तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एक बालक मार्ग से हट रहा है और खतरे की ओर बढ़ रहा है, हम मनुष्य हैं इसलिए हम कहेंगे नहीं नहीं, दाएं मार्ग पर चलो। हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। हमारा कार्य ही है दूसरों की भलाई करना। चैतन्य महाप्रभु का यही महान लक्ष्य था, है। यह नहीं है कि वह मनुष्य नरक में गिरने जा रहा है, उसे नरक में जाने दे, मुझे क्या, मैं तो प्रसन्न हूँ। यह दयालु भाव नहीं है। भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद, वे प्राय अनुभव करते हैं कि हम भौतिक संसार से पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कोई धंधा नहीं है और हमें जीविका के लिए कोई धंधा करना चाहिए। प्रभुपाद एक काल्पनिक प्रतिवादी को संबोधित करते हुए, तुम अधम, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम धंधा करो। किंतु हम धनवान लोग हैं, हम कृष्ण की संतानें हैं, तो हम तुम्हारे जैसे गधे जैसा काम क्यों करें? गधा तो अनावश्यक रूप से कार्यरत रहता है, हम गधे नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, भगवत गीता में प्रतिपादित है कि कृष्ण सभी के स्वामी हैं। अतएव कृष्ण के भक्तों से आशा नहीं की जाती कि वे गधों जैसा कड़ा परिश्रम करें। गधे कठोर परिश्रम करते हैं, मनुष्य नहीं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव का भी यही आदेश है। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया था कि मानव जीवन आहार और मैथुन के निमित्त कड़े परिश्रम के लिए नहीं है, वह सुअरों का धंधा है। प्रभुपाद ने कहा, उनसे कहिए कि वे सुअरों जैसा परिश्रम कर रहे हैं और हम मानवों का जीवन बिता रहे हैं, यही अंतर है। यदि कोई सुअरों जैसा कड़ा परिश्रम नहीं करता तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि वह पलायन कर रहा है? श्रील प्रभुपाद उत्साहपूर्वक अपनी विचारधारा को पल्लवित करते रहे। वे बड़ी गंभीरता से तर्क कर रहे थे, फिर भी वे प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कर रहे थे। वे प्रदर्शित कर रहे थे कि परम ईश्वर का भक्त ही सौभाग्यशाली है। उनके साथ चलने और उनका कृष्ण चेतन तर्क समझने की कोशिश करते हुए भक्तगण मुस्कुरा और हंस रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था। हम मार्शल का सिद्धांत पढ़ते थे। मार्शल कहता है कि मानव प्रकृति ऐसी है कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी ना हो, वह काम नहीं करेगा। अर्थशास्त्र की शुरुआत यही है। यदि किसी के पास खाने को पर्याप्त है तो वह काम नहीं करेगा, तो यदि हमारे पास खाने को पर्याप्त है तो हम काम क्यों करें? इसका उत्तर क्या है? यह पलायन करना नहीं है, यह प्रकाश या ज्ञान पाने के समान है। कार्य न करना और फिर भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना, यही सुख है। किंतु जीवन की आवश्यकताओं मात्र के लिए घोर परिश्रम करना, यह सुअरों और कुत्तों का काम है। भक्त ने कहा,
उनका विश्वास है कि यह नहीं हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा, है दुष्ट आत्मा, तुम हम लोगों को देखो, अपनी आंखें खोलो, देखो कि हम किसी धंधे में नहीं लगे, हमारे पास खाद्य सामग्री का भंडार नहीं है, तब भी हम चिंतित नहीं है। हमें मालूम नहीं कि शाम को हमें खाने को क्या मिलेगा, फिर भी हम चिंतित नहीं है। मैं तुम लोगों के देश में बिना किसी सहारे के आया था। प्रभुपाद का तर्क था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से गांव और भूमि से हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपने शरीर को कायम रखने के लिए मनुष्य ने अनावश्यक रूप से उलझन भरी व्यवस्था बना रखी है। इससे वह मानव जीवन के उद्देश्य को भूल गया है। जब एक भक्त ने दावा किया कि हर मनुष्य को भूमि प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, तो प्रभुपाद ने कहा कि यह कुव्यवस्था के कारण है। अमेरिका में भूमि पर्याप्त है। भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद, लोग हम पर पराश्रयी होने का आरोप लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, पराश्रयी वह है जो दूसरों की संपत्ति हड़ लेता है और उसे भोगने का प्रयत्न करता है, किंतु हम दूसरों की संपत्ति नहीं भोग रहे हैं, हम अपने पिता की संपत्ति भोग रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। कृष्ण स्वामी हैं। हम पराश्रयी क्यों कहते हो, हमें पराश्रयी क्यों कहते हो? हम कृष्ण की अच्छी संतानें हैं और कृष्ण कहते हैं, कार्य मत करो, मैं तुम्हें हर वस्तु दूंगा। वास्तव में कृष्ण कहते हैं कि तुम इतना घोर परिश्रम क्यों करते हो, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ और मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। जो भी वस्तुएं तुम चाहते हो मैं दूंगा। अतः हम कृष्ण को अपना सभी कुछ समर्पित कर रहे हैं। हमें पराश्रयी क्यों कहते हो? भक्त भली भांति अवगत थे कि श्रील प्रभुपाद परिश्रम करते थे। वे अपने विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत संघ की व्यवस्था देखने के लिए अनवरत यात्रा करते रहते थे और नित्य आधी रात में उठकर श्रीमद् भागवत के अनुवाद के में लग जाते थे। और उनके शिष्य भी कड़े परिश्रम करते थे, लेकिन वे पशुओं की तरह या पशु मानव जैसा यथा समय नाशवान वस्तुओं के लिए कार्य नहीं करते थे। और वे ऐसे भयावह उद्योगों में अपने आप को नहीं लगाते थे जिनसे मानव प्रकृति का सर्वोत्तम भाग नष्ट हो जाता है। वे गधों की तरह कार्य नहीं करते थे कि यह दावा करें कि भगवान के पवित्र नाम को भजने के लिए उनके पास दिन का कोई समय नहीं बचता हो। प्रभुपाद ने कहा, यह एक सुंदर पार्क है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। हम कृष्णा भावना भावित लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो वे पलायन कर रहे हैं या हम पलायन कर रहे हैं? देखो वे कितने मूर्ख हैं, वे कितना घोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इस पार्क का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं। तो हमारी नीति यह है कि तुम कड़ा परिश्रम करो और हम जाकर तुमसे लाभ लें। यह पलायन करना नहीं है, यह बुद्धि का काम है। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण भक्तों के लिए आह्लादकारी रहस्योद्घाटन था और इस स्पष्ट सच्चाई पर वे हंसने लगे। वे अपने गुरु महाराज के साथ पार्क में प्रसन्नता पूर्वक घूम रहे थे और अन्य कोई भी उस पार्क का आनंद लेने नहीं आ रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, किंतु हम जैसे ही उनसे कहते हैं आप भी आइए और हमारे साथ हो जाइए, तो वे ऐसा नहीं करेंगे। वे कहते हैं, नहीं, हम इस तरह काम करेंगे। हम हर एक से आने को कह रहे हैं, किंतु कोई नहीं आता। यह उनकी ईर्ष्या के कारण है। इसलिए वे कहते हैं कि हम पलायन कर रहे हैं और दूसरों की कमाई पर रहते हैं। वे देखते हैं कि हमारे पास कितनी कारें हैं और भक्तों के चेहरे चमक रहे हैं। हम अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं और हमारे पास कोई समस्या नहीं है। किंतु यदि हम उनसे आने को कहते हैं तो यह उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि हम उनसे हरे कृष्ण भजने और नृत्य करने को कहते हैं तो यह उनके लिए बहुत कठिन और भारी काम हो जाता है। जो ही वे हमारे पास आ जाएंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा कि यहाँ न चाय है, न मदिरा, न मांस है और न सिगरेट है। अतः कोई कह सकता है कि हम इन चीजों से पलायन कर रहे हैं, किंतु हम प्रसन्नता से पलायन नहीं कर रहे हैं। प्रसन्नता से पलायन वे कर रहे हैं। जब डेनवर में श्रील प्रभुपाद के पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रहता था, तो उनके कुछ लोग कभी कभी उनके कमरे में जमा हो जाते थे। किसी किसी अवसर पर वे उन लोगों में से कुछ को अपने साथ नकली वाद विवाद के लिए उकसाते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी अन्य वस्तु से उद्भूत होती है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अब हम अपनी चुनौती देते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह परम सत्य क्या है? ब्रह्मानंद ने कहा, हम जानते हैं कि परम सत्य विद्यमान है, लेकिन इस समय हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सकते कि वह क्या है। प्रभुपाद ने तत्काल उत्तर दिया कि यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह परम सत्य को नहीं जानता, तो परम सत्य की वैदिक व्याख्या से इनकार करने का उसके पास कोई आधार नहीं रह जाता। वह व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि कृष्ण परम सत्य है। प्रभुपाद ने कहा, यदि आप कोई दर्शन नहीं जानते तो उसके विषय में जानने वाले किसी अधिकारी से सुनने को तैयार हो जाइए। सत्स्वरूप ने कहा, हाँ, यह विचार तर्क संगत है और हमें कम से कम आपको सुनना चाहिए, किंतु हमने सत्य के कितने ही रूपों के विषय में सुना है, तो हम आपके रूप को ही क्यों स्वीकार करें? प्रभुपाद ने कहा, यह तो यह कहने के समान है, मैंने कितने ही नकली सिक्के देखे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि असली सिक्के भी होते हैं? नकली सिक्के हैं तो असली सिक्के भी जरूर होंगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम असली सिक्कों को नकली सिक्कों से अलग करके पहचान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने ही शिष्यों के मध्य में वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, जैसे सामान्य जनता, सामान्य नागरिक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के बाहर का सदस्य प्रश्न करे भक्तों से, तो भक्तों के उत्तर किस प्रकार के होने चाहिए, वैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
एक अन्य सन्यासी ने दावा किया कि सत्य का कृष्ण चेतना वाला रूप हठधर्मी है, क्योंकि सत्य के अनेक रूप हैं और देवता अनेक है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि परम सत्य एक है, क्योंकि परम ईश्वर एक है, ईश्वर के प्रतिद्वंदी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को ईश्वर नहीं स्वीकार करता तो उसे किसी ऐसे को सामने लाना होगा जो कृष्ण की अपेक्षा अधिक पूर्ण ईश्वर हो। किंतु यदि कोई नहीं जानता कि ईश्वर कौन है तो वह कृष्ण से इनकार नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, यदि आप इस तरह बात करते रहेंगे तो हठधर्मी आप होंगे। आप नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, फिर भी हठधर्मी के साथ आप कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर नहीं है। प्रभुपाद ने उन लोगों की तुलना उल्लुकों से की जो कृष्ण की परम सत्ता से इनकार करते हैं। उल्लुक नेत्र खोलकर सूर्य का प्रकाश नहीं देखता। ऐसे लोग ईश्वर को देखने की मांग करते हैं, किंतु जब ईश्वर स्वयं रूप धारण करके उनके सामने आते हैं या अपने शुद्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं तो वे उसे देखते नहीं। जनवरी में किसी दूसरे दिन के प्रातःकालीन भ्रमण में रमाल कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद को बताया कि कुछ भक्त स्वास्थ्य पर आहार संबंधी पुस्तकें पढ़ रहे थे और मंदिर में अर्चा विग्रह को समर्पित किए गए प्रसाद से दूर रह रहे थे। श्री प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया कि यह अच्छा नहीं था। उन्होंने माना कि उपवास स्वास्थ्य के लिए लाभकर है, किंतु भक्तों को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और काम करना चाहिए। जब एक भक्त ने प्रभुपाद को बताया कि पेट भर अन्न खाने से उसे नींद आने लगती है और इसलिए उसे फल अधिक पसंद थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि यह ठीक है, अर्चा विग्रह को फल चढ़ाया जाता है। जब यदुवर ने बताया कि लॉस एंजलिस में किस प्रकार अर्चा विग्रह का प्रसाद लेने की बजाय कुछ परिवार अपने घरों में भोजन बनाते थे, तो भवानंद गोस्वामी ने अपने साक्ष्य पर कहा कि कितना अच्छा लगता था जब मायापुर के उत्सव में सैकड़ों भक्त एक साथ प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कठिनाई क्या है? चपातियां और चावल कितना सादा खाना है, कठिनाई क्या है? हरिकेश ने कहा, अनेक भक्त आपका संदर्भ देकर कह रहे हैं, वे कहते हैं कि अन्न खाने की जरूरत नहीं है और आपका कहना है कि अन्न पशुओं के लिए है। प्रभुपाद ने कहा, किंतु मैं अन्न खाता हूँ। हरिकेश ने कहा, मैंने उन्हें यह बताया है। प्रभुपाद ने कहा, वे कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा है और आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे परामर्श नहीं सुनने चाहिए यदि उसका परिणाम यह हो कि उन्हें भगवान के प्रसाद से इनकार करना पड़े। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए प्रसाद ग्रहण किया करो, जो कुछ हो उसे होने दो। धमाल कृष्ण ने कहा, प्रसाद खाते खाते आओ हम मर जाएं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ हाँ, भक्त ऐसा ही होता है, किंतु हमें उत्तम कोटि का भोजन बनाना चाहिए। यह यदि वह प्रथम श्रेणी का होगा तो कोई शिकायत कहाँ रह जाएगी। भ्रमण से लौटने के बाद श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकरण को श्रीमद् भागवत की कक्षा में जारी रखा। मैं सुन रहा था कि हम लोग विशेषकर जो गृहस्थ हैं प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम सबको प्रसाद लेना चाहिए। प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार भक्ति योग का आरंभ जिह्वा पर नियंत्रण से होता है, अर्थात कीर्तन करने और कृष्ण का प्रसाद लेने से। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमारी शाखाओं में भक्त एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, यह अच्छा है। हम मंदिर में प्रसाद लेना क्यों ना पसंद करें, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये अच्छा नहीं, हर एक को प्रसाद लेना चाहिए। इसे प्रसाद सेवा कहते हैं, प्रसाद भोग नहीं। प्रसाद का अर्थ सेवा कर रहा है। प्रसाद उतना ही अच्छा है जितना कृष्ण, और उसका उसी तरह सम्मान करना चाहिए जैसे कृष्ण का। अतः प्रत्येक को विश्वास करना चाहिए कि प्रसाद भौतिक नहीं है। जो लोग कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं और भक्ति से जुड़े हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रथम श्रेणी का प्रसाद। प्रसाद का स्वाद हर एक को पसंद है। जुलाई 2, 1975। जनवर से शिकागो जाते हुए प्रभुपाद ने वायुयान में टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अपराध पर एक लेख देखा जिसका शीर्षक था, अपराध क्यों और क्या करना चाहिए। ओहरे हवाई अड्डे पर जब वे उतरे तो सैकड़ों भक्तों तथा संवाददाताओं ने जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किया। शिकागो मंदिर के अध्यक्ष श्री गोविंद ने आगे बढ़ते हुए, हे कृष्ण कृपामूर्ति, यह एनबीसी टेलीविजन की मिस जोन्स हैं, आप कैसी हैं? कहती हुई मिस जोन्स मुस्कुराई और अन्य कई संवाददाताओं ने प्रभुपाद के सामने माइक्रोफोन कर दिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आज का यह अवसर क्या है, आप शिकागो क्यों आए हैं? श्रील प्रभुपाद ने अपना दाहिना हाथ उपदेश की मुद्रा में ऊपर उठाया और बाएं हाथ में ली हुई छड़ी के सहारे वे झुक गए। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने अभी टाइम पत्रिका में एक लेख देखा है, वह 4 या 5 पृष्ठों का है। अपराध क्यों और उसका समाधान कैसे किया जाए। यदि आप इस विषय में गंभीर हैं तो आप हमारी पद्धति और सुझावों को स्वीकार कर सकती हैं। आप इस अपराध को बंद कर सकती हैं। आपके पास अपराध को बंद करने का उपाय है? हाँ, हाँ, मेरे पास है। क्या आप कुछ विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं कि इसे कैसे बंद करना है? श्रील प्रभुपाद ने सिर हिलाया। उसके लिए हमारा सुझाव है, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी तरह के परिवर्तन करने होंगे। अतः यदि आप आए तो हम विस्तार से बता सकते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। मिस जोन्स ने इस प्रकरण को छोड़ दिया और पूछा कि प्रभुपाद को अपने स्वागत के बारे में कैसा लगा।
भक्तों को प्रभुपाद को चारों ओर से घेर कर उन्हें सुनने के लिए आतुर देखकर वह घबरा गई थी। श्री प्रभुपाद ने कहा, भगवान की कृपा से मैं जहां भी जाता हूँ लोग इसी तरह मेरा स्वागत करते हैं। मिस जोन्स ने पूछा, क्या आप इससे तनिक अधिक सौम्य वस्तु की अभ्यस्त हैं? सौम्य? हवाई अड्डे के भारी यातायात और शोरगुल के बीच भक्तों के साथ खड़े हुए प्रभुपाद गंभीरता पूर्वक इस शब्द पर विचार करते रहे। तब उन्होंने कहा, हाँ, हमारा सारा प्रचार सौम्य है। हम भगवत चेतना का वितरण कर रहे हैं। यह सबसे अधिक सौम्य आंदोलन है। लोगों को इसे बढ़िया ढंग से सीखना है। धन्यवाद। मिस जोन्स बोली। उसे पर्याप्त सामग्री मिल चुकी थी, किंतु प्रभुपाद ने आखिरी शब्द जोड़े, मेरा संदेश आपके देश में अपराध बंद करना है। यही मेरे आंदोलन का सारांश है। आपने टाइम पत्रिका में अपराध और उसे कैसे बंद करना है लेख पढ़ा है, अतः यदि आप मेरा उपदेश माने तो वह बंद किया जा सकता है। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए कार की पिछली सीट पर बैठे प्रभुपाद ने कहा, संसार अपराधियों से भरा है। अपराध का मतलब है पापी। प्रभुपाद के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे अपने कुछ शिष्यों के साथ कार में बैठे थे और संवाददाताओं से बात नहीं कर रहे थे। यदि आप उन्हें केवल कानून से दबा देना चाहते हैं तो इसमें सफलता नहीं होगी। उनका उद्धार कीजिए। आप भी उनके साथ आइए। ऐसा नहीं है कि केवल इन अपराधियों का उद्धार होना है और आप अपराध करते रहे, जैसे बूचड़ खानों का चलाना या भ्रूण हत्या करना। आप स्वयं अपराधी हैं। समग्र राज्य अपराधी है। प्रभुपाद मालिश कराने को तैयार बैठे थे। उनका नित्य प्रति का नियम 11:30 पूर्वाह्न में स्नान के पूर्व मालिश कराना और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करना था, किंतु आज हवाई यात्रा के कारण उनका कार्यक्रम प्रतिरुद्ध था। फिर भी जहां तक संभव था वे अपना सामान्य कार्यक्रम निभाना चाहते थे। उपेंद्र उनके बैठने के लिए चटाई और मालिश के लिए सरसों का तेल ला रहा था। प्रभुपाद वहां बैठे अपने थोड़े से शिष्यों से बोले, तो हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। उन्हें हमारी बात सुनने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते कि हम समाधान कैसे करेंगे? इस बात पर हम बड़ी-बड़ी बैठकें कर सकते हैं। अपराध क्यों और इसे बंद करने के लिए क्या करना है? यह बहुत उपयुक्त शीर्षक है। प्रभुपाद अपराध के कृष्ण चेतन विश्लेषण में लगे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक समाज प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता रहेगा तब तक अपराध होते रहेंगे। उन्होंने इस बात को महत्वपूर्ण माना कि टाइम के लेख के अनुसार देश के नेता बढ़ती हुई अपराध दर से वास्तव में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे और स्वीकार कर रहे थे कि वे समाधान नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब हमारा काम इन नेताओं को समाधान देना है यदि वे वास्तव में देश का भला चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने प्रायः कहा था कि कृष्ण भावनामृत से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और अब वे विशेष रूप से अपराध की समस्याओं का हल ढूंढने को उत्सुक थे। अमेरिका के नेता अपनी किंग कर्तव्य मूर्ता को स्वीकार कर रहे थे और यदि वे वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं तो उन्हें कृष्ण चेतन समाधान स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद सरकारी अधिकारियों को उपदेश देने को तत्पर थे। कृष्ण भावनामृत विशेष रूप से उनके लिए ही था। भगवत गीता में कथन है कि राजर्षियों को चाहिए कि गीता के उपदेशों तथा नागरिकों में प्रचार करें, किंतु क्या राजपुरुष या नेता इस विषय में दत्तचित्त हैं? श्रील प्रभुपाद को संदेह था, पर वे गंभीर थे और उस विशेष अवसर की प्रत्याशा करते थे जिसमें उन्हें अपराध का अंत करने के निमित्त शिकागो में नेताओं को उपदेश देना होगा। अपने कमरे में अपने शिष्यों के एक दल के साथ बैठे हुए प्रभुपाद ने भागवत से एक विशेष श्लोक पढ़वाया जिसका प्रारंभ कामस्य नेन्द्रिय प्रीति है। हरिकेश ने पढ़ा, संपूर्ण रूप से भ्रमित भौतिक सभ्यता इंद्रिय तृप्तियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की ओर गलती से निर्दिष्ट है। ऐसी सभ्यता में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की परितृप्ति होता है। राजनीति, समाज सेवा, परोपकार, लोकोपकार और अंततः धर्म अथवा मोक्ष में भी इंद्रिय परितृप्ति का रंग हर समय प्रधान रहता है। राजनीति के क्षेत्र में नेतागण अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय परितृप्ति के लिए परस्पर लड़ते रहते हैं। श्री प्रभुपाद ने बीच में कहा, भारत में भी यही हो रहा है। ये सब चीजें पूर्व ज्ञात होती हैं। मैंने इनके संबंध में अपने तात्पर्य में विस्तार से बताया है। तब हरिकेश आगे पढ़ने लगा, मतदाता तथा कथित नेताओं की तभी प्रशंसा करते हैं जब वे उनकी इंद्रिय परितृप्ति का वायदा करते हैं। जो ही मतदाताओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति से असंतोष होता है वे नेताओं को गद्दी से उतार देते हैं। मतदाताओं की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति न हो सकने पर वे उन्हें गद्दी से उतार देते हैं। प्रभुपाद ने बीच में फिर कहा, विरोध में सभाएं होती हैं और जुलूस निकाले जाते हैं, किंतु लोगों को संतुष्ट करने में कोई सक्षम नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जन समूह को संतुष्ट कैसे रखा जाए। ये धूर्त बिल्कुल नहीं जानते।
मैंने हमेशा कहा है कि वे सब के सब धूर्त हैं। अब वे पूछते हैं क्या किया जाए? उनके सामने अनेक समस्याएं आएंगी। क्या किया जाए? यह तो शुरुआत है। सारे संसार में कुव्यवस्था हो जाएगी यदि लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते। क्या किया जाए? उत्पन्न हो जाएंगे। उन्हें बताओ कि औषधि कहाँ है। उपदेश का यही समय है। वे सोच रहे हैं, वे सो रहे हैं, किंतु अब वे सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। वे इंद्रिय तृप्ति के पीछे अंधे होकर पड़े हैं और अब क्या किया जाए की स्थिति आ गई है। उपदेश का यही अवसर है। केवल हम ही समाधान दे सकते हैं। संसार में अन्य कोई व्यक्ति या दल नहीं है, केवल हम हैं। तो उन्हें हमारे ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। सभी सन्यासियों के लिए प्रचार का यह अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने सन्यासी और अन्य सभी प्रकार के शिष्यों अनुयायियों के मध्य बैठकर इस बात को मंथन करते हुए अपना निर्णय सुना रहे थे कि वास्तव में समस्याओं का असली व्यवहारिक समाधान शास्त्रों में है और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हमें अपनी पुरातन पद्धति से जो प्राप्त हुआ है वो सबसे ज्यादा अधिकृत है। इसलिए हमें उनको समाधान बताना चाहिए। शिकागो का मंदिर उसकी उपनगरी इवास्टन में था और प्रभुपाद के पहुंचने के दूसरे दिन 4 जुलाई को इवास्टन के मेयर एडगर वॉनेमन जूनियर प्रभुपाद से मिलने उनके घर पर आए। प्रभुपाद ने तत्काल टाइम पत्रिका के अपराध पर लेख का उल्लेख किया। उन्होंने कहा इसकी औषधि प्रथम कोटि के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने में है। उन्होंने मेयर को वैदिक समाज के 4 प्राकृतिक वर्गों के संबंध में संक्षेप में बताया और कहा कि समाज का अब इतना पतन हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चतुर्थ वर्ग का हो गया, सबसे निम्न वर्ग का, और सभी डूब रहे हैं। उबरने की केवल यही आशा है कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए। मेयर वॉनेमन ने स्वीकार किया, निश्चय ही हमें एक नई विधि की जरूरत है क्योंकि अब हमें सफलता नहीं हो रही है। आधे से घंटे से कुछ कम के वार्तालाप के पश्चात श्रील प्रभुपाद एक बहुत साहसपूर्ण अनुरोध करने को तैयार हो गए। इसके पूर्व शिकागो में जीबीसी सचिव जगदीश ने उल्लेख किया था कि सड़क पार नगरपालिका की एक बहुत बड़ी इमारत खाली पड़ी थी। श्रील प्रभुपाद ने मेयर से इसे दान कर देने का अनुरोध करने का निर्णय किया। वे मेयर को पहले ही बता चुके थे कि कृष्ण भावनामृत से अपराध और मादक द्रव्य सेवन रोका जा सकता है और अब उन्होंने हरिकेश से हरे कृष्ण एंड काउंटर कल्चर के लेखक डॉक्टर स्टिल्सन जुड़ा का एक पत्र पढ़ने को कहा। उस पत्र में डॉक्टर जुड़ा ने मादक द्रव्य के व्यसनी हिप्पियों को कृष्ण और मानवता के प्रिय सेवकों में बदलने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता की थी। प्रभुपाद ने कहा तो हम इसे रोक सकते हैं, शर्त यह है कि हमें इस पर कार्य करने की सुविधा प्राप्त हो। जब मेयर ने सकारात्मक उत्तर दिया तो प्रभुपाद ने उनके सामने अपनी योजना रखी। प्रभुपाद ने कहा मैं सोच रहा था कि हमारे सामने यहाँ एक बड़ी इमारत है, मैरीवुड नाम की वह इमारत, आप उसके बारे में जानते हैं? मेयर ने उत्तर दिया कि वह इवांस्टन नगर पालिका का नया कार्यालय होने जा रहा है। श्री प्रभुपाद को इस विषय में नहीं बताया गया था और वे हिचके। इस बीच मेयर कहते रहे कि किस प्रकार नगर पालिका के कार्यालय अब तक 9 स्थानों में बिखरे हैं, अब उन्हें इस बड़ी इमारत में एक स्थान पर किया जा सकता है। प्रभुपाद ने कहा किंतु यह अधिक महत्वपूर्ण है। नगर पालिका का कार्य तो चल ही रहा है किंतु अपराधियों की संख्या बढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा अवसर क्यों नहीं देते? मेयर वानिमन ने शालीनता से समझाया कि उन्हें नगर प्रबंधक से बात करनी पड़ेगी। इस प्रकार व्यवहार कौशल के साथ उन्होंने अपने आप को वचनबद्धता से बचा लिया। प्रभुपाद ने अपनी बात जारी रखी, यदि अधिकारियों के सहयोग से हमें कोई अच्छा स्थान प्राप्त हो जाता है तो हमारा सीधा साधा कार्यक्रम, जैसा कि प्रोफेसर जुड़ा ने कहा, मादक द्रव्य के व्यसनी हिप्पियों को भक्तों में बदलना है। हम प्रत्येक को आमंत्रित करेंगे कि वह आए, हरे कृष्ण मंत्र का गायन करे और प्रसाद ले। मैंने यह आंदोलन न्यूयॉर्क में अकेले ही आरंभ किया था। ये सभी लड़के मेरे पास एक एक करके आए। मेरी कार्य पद्धति यह थी, कीर्तन करना और प्रसाद वितरण करना। प्रसाद लेने में हर एक को प्रसन्नता होगी। वे ये पुस्तकें पढ़ेंगे। ये भक्त प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं एक गरीब भारतीय हूँ, मैंने उन्हें रिश्वत नहीं दी है, न मेरे पास पैसे हैं। प्रभुपाद हंसने लगे। अब उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए अर्पित कर दिया, इसलिए मैं इसे एक बड़े स्तर पर करना चाहता हूँ। किंतु व्यवहार योग्य विकल्प भी थे। प्रभुपाद ने संकेत दिया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की इमारत के एक हिस्से को केवल 1 वर्ष तक इस्तेमाल करने दिया जाए। वे कृष्ण भावनामृत के सामर्थ्य का वर्णन करते रहे किंतु मेयर के पास कुछ कहने को शेष नहीं था। प्रभुपाद ने प्रसाद लाए जाने का आदेश दिया और अपने अतिथि से कहा कि क्या उन्हें कुछ और जानना था। मेयर वानेमन ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ पूछना हो, किंतु मैं समझता हूं कि आपके आंदोलन के बारे में और अधिक जानना चाहूंगा। आपसे वार्तालाप करके और आपकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है और मैं इसकी सराहना करता हूं।
मेयर के जाने के बाद एक शिष्य ने जानना चाहा कि एक बड़ी इमारत की क्या जरूरत थी। शिकागो मंदिर विशाल था और उसमें कोई भीड़ नहीं होती थी। प्रभुपाद ने कहा, मेरा विचार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने का, यदि वे सहयोग दे तो हम अपने आंदोलन को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक भक्त ने पूछा, क्या अपने वर्तमान स्थान से हम ऐसा नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने समझाया, हम इसे छोटे स्तर पर कर रहे हैं, यह चल रहा है, किंतु यदि हमें अधिकारियों की सहायता मिल जाए तो हम इसे बड़े स्तर पर चला सकते हैं। लेफ्टिनेंट डेविड मोजी, जो शिकागो पुलिस विभाग का जनसंपर्क प्रतिनिधि था, प्रभुपाद की अपराध रोकने के विचार में रुचि रखता था। शिला प्रभुपाद ने उसके सामने अपना सीधा साधा प्रस्ताव रखा। सरकार इस्कॉन को एक विशाल इमारत दे जहां भक्त नियमित रूप से सार्वजनिक कीर्तन करेंगे और प्रसाद बांटेंगे और लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। मेयर वॉनिमन की तरह लेफ्टिनेंट मोजी ने भी प्रभुपाद के प्रति आदर दिखाया और रुचि प्रदर्शित की। श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप हृदय को स्वच्छ नहीं बनाते तब तक केवल कानून से आपराधिकता बंद नहीं कर सकते। चोर और हत्यारे को कानून मालूम होते हैं, फिर भी वे दुष्कर्म करते हैं क्योंकि उनका दिल साफ नहीं होता, और हमारी पद्धति दिल साफ करने की है। लेफ्टिनेंट मोजी ने कहा, महोदय, यह बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कार्य कठिन नहीं था, वे उसे छोटे पैमाने पर अभी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके सामने समस्या है, अपराध क्यों और उसे रोकने के लिए क्या करना है, और हम उसका उत्तर दे रहे हैं, आप इसका लाभ उठाएं। अपराध क्यों? हम कहते हैं क्योंकि वे नास्तिक हैं। और क्या करना है? हरे कृष्ण कीर्तन करो और प्रसाद लो। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हम अपना काम कर ही रहे हैं। जैसे एक गरीब डॉक्टर हो, वह भी दवा देता है, किंतु यदि उसे सुविधा दी जाए तो वह एक बड़ा औषधालय खोल सकता है। यही हमारा प्रस्ताव है। हम यह काम पहले से कर रहे हैं, किंतु यदि अधिकारियों से हमें सुविधा मिले तो हम एक बड़ा औषधालय खोल सकते हैं, और इसकी और समस्या पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी है। अन्यथा वे क्यों कह रहे हैं, क्या किया जाए? इलिनॉस राज्य का विधायक जॉन पोर्टर भी, जो अपनी पत्नी के साथ आया था, अपराध का समाधान जानना चाहता था, किंतु उसकी अधिक सीधी और व्यक्तिगत रुचि आध्यात्मिक जीवन में थी। उसने पूछा कि क्या मंदिर में रहे बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव थी? श्रील प्रभुपाद ने उससे कहा, हाँ, यदि वह हरे कृष्ण कीर्तन करे, और यह कीर्तन कहीं भी किया जा सकता था, और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की मानक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। श्रीमान पॉटर ने कई ईसाई धार्मिक बातों के संबंध में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विचार जानना चाहा, जैसे मूल, पाप और मोक्ष, किंतु श्रील प्रभुपाद ने सैद्धांतिक या तुलनात्मक धर्म के विवाद में अपने आप को नहीं पढ़ने दिया, किंतु ईश्वर या उसके प्रतिनिधि के आदेशों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, मुख्य कार्य ईश्वर को समझना है। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रीमान पॉटर भक्तों के वास्ते किसी विशाल इमारत को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता था, किंतु उसने विनीत भाव से आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहा था। प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत का प्रचुर दान बिना किसी शर्त के था। चाहे कोई विधायक हो अथवा अपराधी, यदि वह निष्ठापूर्वक जानना चाहता था तो श्रील प्रभुपाद उसे भगवान चैतन्य की कृपा का दान देने को सदैव तत्पर रहते थे। श्रील प्रभुपाद की शिकागो यात्रा में मंदिर के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी और विष्णुजन स्वामी शिकागो प्रभुपाद से मिलने और यह संस्तुति करने आए थे कि वे उन 75 नए भक्तों का दीक्षा संस्कार करें जो राधा दामोदर यात्रा संकीर्तन दल में सम्मिलित हो चुके थे, और यह कि सप्ताहांत में प्रभुपाद को पुराने शिकागो की एक राधा यात्रा जुलूस में सम्मिलित होना था। प्रतिदिन सवेरे प्रभुपाद इवांस्टन मंदिर के विशाल कक्ष में कई सौ भक्तों को संबोधित करते हुए अजामिल के जीवन के बारे में बताते थे। प्रतिदिन वे पापी अजामिल के इतिहास के बारे में अधिक बताते थे, जिससे मृत्यु सैया पर भगवान नारायण का नाम पुकार कर मोक्ष प्राप्त किया था। चौथे दिन प्रभुपाद इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि अजामिल ने अपने एक पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा था। कृष्ण की कृपा से अपने जीवन के प्रारंभ में अजामिल कृष्ण भक्त बन गया था और उसने दीक्षा ली थी। तब वर्षों बाद कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, तुम इस सबसे छोटे लड़के का नाम नारायण रखो, क्योंकि इस लड़के से स्वभावतः तुम्हारा स्नेह होगा, इसलिए तुम कहोगे, नारायण नारायण यहाँ आओ, नारायण खाना खाओ, नारायण पानी पीने, इस तरह तुम नारायण भजते रहोगे। श्रील प्रभुपाद अचानक सन्न रह गए और बोलने में असमर्थ हो गए। ऐसी बात पहले भी हुई थी, किंतु बहुत कम। वे भाव विभोर बने रहे और कक्ष अत्यंत शांति में डूबा रहा। भक्त देख रहे थे कि प्रभुपाद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति में निमग्न थे। बहुतों को ऐसा लगा कि जब उन्होंने नारायण को पुकारा तो वे नारायण के आमने सामने हो गए थे। वे कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण प्रदर्शित कर रहे थे कि वे अपने शुद्ध भक्तों से कितने प्रसन्न थे। कृष्ण प्रभुपाद से सचमुच बहुत प्रसन्न थे, और यद्यपि प्रभुपाद भौतिक संसार के अंदर ही अपने आंदोलन के बहुत सारे धंधों में
पूरी तरह व्यस्त रहते थे, किंतु कृष्ण नित्य उनके साथ थे और आध्यात्मिक जगत से उन्हें आश्वस्त किया करते थे। भक्तों के लिए यह आंदोलन आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व की संपुष्टि करता था और इस बात की भी संपुष्टि करता था कि प्रभुपाद उस आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे जो इस भौतिक जगत को कृष्ण भावनामृत देने आए थे। अधिकांश भक्त अभी नए थे जो अभी भौतिक जगत से बंधे थे और जिन्हें आध्यात्मिक जगत की झलक नहीं मिल पाई थी, किंतु अब वे श्रील प्रभुपाद की भाव विभोरता के माध्यम से आध्यात्मिक जगत को देख सकते थे। लगभग 1 मिनट के बाद श्रील प्रभुपाद ने पुनः बाह्य संज्ञा प्राप्त की और उनके मुख से निकला बहुत अच्छा, और तब उन्हीं शब्दों के साथ जिनका प्रयोग वे अपना व्याख्यान समाप्त करने में किया करते थे, उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तदंतर भक्तों ने तुमुल संगीतमय कीर्तन आरंभ किया। यह एक विशेष अवसर था और भक्तों ने इसे अपने हृदयों में रख लिया। श्रील प्रभुपाद ने शेराटन शिकागो में एक संवाददाता सम्मेलन किया जिसमें टेलीविजन और समाचार पत्रों के लोग काफी संख्या में आए। एक मंच के ऊपर गद्दी पर बैठे हुए प्रभुपाद ने संचार माध्यमों के दल को संबोधित किया और वह दल शांतिपूर्वक सुनता रहा। उन्होंने विषय प्रवर्तन जीवित प्राणियों के आध्यात्मिक अस्तित्व के विषय में वार्ता के शीर्षक से किया। उन्होंने भौतिक संसार के अपरिहार्य दुखों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार भगवान के प्रेमा भक्ति सीख कर उन्हें पार किया जा सकता है और इस तरह शाश्वत आध्यात्मिक लोक को लौटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वे प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं। और प्रभुपाद ने 4 प्राकृतिक सामाजिक वर्गों का वर्णन किया। वक्तव्य समाप्त करने पर उन्होंने प्रश्नों को आमंत्रित किया। एक संवाददाता ने चुनौती दी कि समाज में 4 वर्ग अमेरिकी परंपरा की हर बात के विरुद्ध है, किंतु श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि केवल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अमेरिका डॉक्टरों, अभियंताओं, वकीलों को प्रशिक्षण दे रहा है और अमेरिका कुछ प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दे सकता है। एक महिला संवाददाता ने कहा, इस सामाजिक संरचना में महिलाओं का स्थान कहाँ है? आप तो बराबर पुरुषों का ही उल्लेख कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एक महिला एक पुरुष अपने पति की सहायक है। यदि कोई महिला एक प्रथम श्रेणी के पुरुष एक ब्राह्मण के प्रति निष्ठावान है तो वह भी प्रथम श्रेणी की हो जाएगी। यदि उसका विवाह किसी द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति एक क्षत्रिय से हुआ है तो उसे द्वितीय श्रेणी का समझा जाएगा। यदि उसका विवाह किसी तृतीय श्रेणी के व्यक्ति एक वैश्य से हुआ है तो वह तृतीय श्रेणी का होगा। अपने पति के दर्जे के अनुसार वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की होती है। महिला संवाददाता ने कहा, आपका तात्पर्य यह है कि जब तक उसका विवाह न हो वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की होने के योग्य नहीं होती? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, एक स्त्री को संरक्षण चाहिए। बचपन में उसे पिता का संरक्षण चाहिए, यौवनावस्था में उसे पति का संरक्षण चाहिए और वृद्धावस्था में उसे सयाने लड़कों का। उसी संवाददाता ने पूछा कि क्या प्रभुपाद का विचार है कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि वे एक स्त्री हैं और इसलिए अयोग्य हैं? प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, आप मुझे आपात कानून में क्यों फंसाना चाहती हैं? तब उन्होंने चाणक्य पंडित से उदाहरण दिया, किसी स्त्री या राजनेता का विश्वास कभी मत करो। तो श्रील प्रभुपाद सदैव से शरीर के स्तर पर, यदि हमें स्मरण हो तो यमुना देवी और कौशल्या देवी ने बिल्कुल आरंभ के दिनों में श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि क्या स्त्रियां अल्पमती हैं, क्या स्त्रियां पुरुषों से कमतर है? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, स्वयं को स्त्री नहीं मानो। अगर आत्मा के स्तर पर डीलिंग चल रही है तो भगवान आत्मा के स्तर पर देख रही है। यदि पुरुष और स्त्री 2 शरीरों की बात करोगे तो शरीरगत विशेषताएं, अक्षमताएं और कुशलताएं तीनों उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो श्रील प्रभुपाद सतर्क हैं, श्रील प्रभुपाद उत्साहवर्धन करने वाले हैं, श्रील प्रभुपाद सजग हैं कि वो क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद ने एक सनसनी पैदा कर दी थी और कुछ ही घंटों में टेलीविजन और रेडियो सब स्टेशनों में संवाददाता सम्मेलन की चर्चा होने लगी थी, विशेष रूप से प्रभुपाद की स्त्रियों के विषय में टिप्पणियों पर। एक महिला पौर मुख्य ने, जिसकी प्रभुपाद से भेंट निर्धारित थी, फोन करके कहा कि वह अपना कार्यक्रम स्त्रियों के विषय में प्रभुपाद द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के कारण रद्द कर रही है। एक टेलीविजन स्टेशन से फोन आया कि वे टेलीविजन पर एक भेंट वार्ता करने शाम को उनके आने का कष्ट करें। एक और शिकागो के संवाददाता सांध्य और प्रातःकालीन संस्करणों के लिए अपने लेख लिखने में तैयार करने में लगे थे, तो दूसरी ओर प्रभुपाद की टिप्पणियों पर यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड वायर सर्विसेज का भी ध्यान गया। प्रभुपाद ने अपने कृष्ण भावनामृत संदेश के साथ जनता तक पहुंचना चाहा था और इसलिए वे शिकागो में अपराध का समाधान प्रसारित करने का विशेष विचार लेकर आए, किंतु उन्होंने एक ऐसा प्रकरण छेड़ दिया जो लोगों के लिए कहीं अधिक ध्यान का विषय बन गया था।
अमेरिका में स्त्री स्वातंत्र्य के सर्वव्यापक माहौल के बीच प्रभुपाद में ही वह साहस था कि वे समाज में स्त्रियों के वास्तविक स्थान के विषय में अपनी बात कह सके। भक्त इस विवाद से आंदोलित थे और कृष्ण भावनामृत दर्शन को और अधिक गहराई से समझने और उसे ठीक ठीक प्रस्तुत करने को आतुर थे। उनकी शिकायत थी कि संवाददाताओं में से किसी ने गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही प्रभुपाद को आध्यात्मिक समानता के संबंध में उनके विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया। तब भी जब प्रभुपाद को उस दिन शाम को मालूम हुआ कि संचार माध्यमों में उन्होंने इस कदर हलचल पैदा कर दी है, तो वे प्रसन्न हुए। वे उन्हें और अधिक बताने को तैयार थे। अपने कक्ष में शिष्यों के एक छोटे दल के सामने अपना तर्क दोहराते हुए उन्होंने कहा, स्त्रियां ही क्यों गर्भवती होती हैं? पुरुष तो चल देता है और स्त्री को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। क्या यही स्वतंत्रता है? भक्त बोले, तब स्वतंत्रता गर्भ निरोध बन गई है। वे कहती हैं, मैं बच्चा नहीं चाहती। प्रभुपाद कहते हैं, तो आप एक दूसरा पाप कर्म करते हैं, आपको इसका दंड मिलेगा। भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, सारा सभ्य संसार, अमेरिकी पाश्चात्य संसार इस स्त्री स्वातंत्र के सिद्धांत से दिग्भ्रांत है। प्रभुपाद ने कहा, किंतु वे स्वतंत्र कैसे होंगी? पहले मुझे आप यह बताएं। मैं अपने अनुभव की बात नहीं करता। जब हम बात करते हैं तब हम शास्त्र के आधार पर बात करते हैं। स्त्री की परतंत्रता का वर्णन मनु संहिता में हुआ है। महारानी कुंती का ही उदाहरण लीजिए। वे एक साधारण स्त्री नहीं है, वे विदुषी और उच्च पदस्थ महिला थी। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, यह एक बात हुई। हमारी भक्ति परंपरा में आध्यात्मिक गुरु स्त्रियां भी रही हैं, जैसे कुंती। द्रौपद ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुंती अपने पुत्रों पर निर्भर थी। मेरी स्थापना यही है। उनके पुत्रों का निष्कासन हुआ, किंतु जब वे जंगल को गए तो कुंती उनके साथ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा, मैं विधवा हूँ, मैं अपने पुत्रों पर निर्भर हूँ, इसलिए जहां वे रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का भी यही हुआ। भगवान रामचंद्र के पिता ने उनसे वन जाने को कहा था, सीता से नहीं, किंतु सीता ने अपने पति के साथ वन जाना पसंद किया। जब उनके पति ने कहा, तुमको वनवास नहीं मिला है, तुम घर में रहो, तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं आप पर निर्भर हूँ। आप जहां जहां आप जाएंगे वहीं मुझे भी जाना है। यही वैदिक संस्कृति है। भक्त ने कहा, उनका सतीत्व ही उनका सबसे बड़ा गुण था, किंतु आजकल तो यह नहीं रह गया। प्रभुपाद ने कहा, आजकल अंतर आ गया होगा, किंतु मैं तो वैदिक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। बस सभी परिस्थितियों में जब तक कि पति सनकी या पागल न हो, पत्नी हर बात में उसके प्रति निष्ठावान और उसके अधीन रहती है। जब पति घर त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, तब भी स्त्री उसके साथ जाती है। जब वह संन्यास ले लेता है, तब स्त्री उसके साथ नहीं जाती। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में, यहाँ तक कि वानप्रस्थ आश्रम में भी स्त्री पति के साथ सदैव रहती है और उसके अधीन रहती है। गांधारी के पति अंधी थे। जब गांधारी का विवाह निश्चित हुआ, तब वह अंधी नहीं थी, किंतु वह स्वेच्छा से अंधी बन गई और अपनी आंखों पर कपड़ों की पट्टी बांधे रहती थी। वैदिक साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पत्नी सदैव पति के अधीन और उसके प्रति निष्ठावान रहती है, इसी में उसकी पूर्णता है। अमेरिकी लोग इस विचार को हो सकता है ना पसंद करें, किंतु यह अलग बात है। टेलीविजन का एक 5 सदस्यीय दल प्रभुपाद के घर पहुंचा। इसमें 4 स्त्रियां थी और एक पुरुष था। स्पष्ट था कि वे कोई तर्क प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था की और उपकरण यथास्थान स्थापित किए। इस बीच प्रभुपाद शांत भाव से अपनी चौकी के पीछे बैठे रहे। उनके कुछ शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे थे। साक्षात्कारता ने पहले प्रभुपाद से अमेरिका की समस्याओं का उनका समाधान पूछा। समाज की तुलना मानव शरीर से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि यूं तो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है। सिर के ठीक से काम ना करने पर मनुष्य अथवा समाज पागल हो जाता है। इसलिए प्रथम श्रेणी के मनुष्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह संवाददाताओं ने पूछा, इन 4 वर्गों में स्त्रियों का स्थान कहाँ आता है? श्री प्रभुपाद ने पुनः दोहराया कि स्त्रियां पुरुषों के अधीन हैं, इसलिए उनका स्थान उनके पतियों की स्थिति के अनुसार है। और इस तरह चलता रहा। प्रश्न चुनौतियों से पूर्ण थे। क्या आप समझते हैं कि मैं आपसे हीन हूं? साक्षात्कारता का उद्देश्य यह दिखाना था कि प्रभुपाद पूर्वाग्रह ग्रसित हैं थे, किंतु वे तो केवल शुद्ध दर्शन की बात कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से सब समान है, फिर भी भौतिक दृष्टि से पुरुष और स्त्री के बीच भेद पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है, किंतु पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। क्या पुरुष के लिए गर्भ धारण करना संभव है? साक्षात्कारता ने कहा, यदि स्त्रियां पुरुषों के अधीन ना हो तो क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, तब विघटन होगा, सामाजिक विघटन। इसलिए पाश्चात्य देशों में इतने अधिक संबंध विच्छेद होते हैं, क्योंकि वहां स्त्रियां पुरुषों के अधीन रहना स्वीकार नहीं करती। प्रभुपाद ने पुनः कहा, यह मेरा उपदेश नहीं है, किंतु यह वैदिक ज्ञान का उपदेश है।
कि स्त्री को पतिव्रता और निष्ठावान होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद फिर उसी बात पर आए कि स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं किंतु पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ज्यों ही आपके बच्चे होते हैं प्रकृति से ही आपको पुरुष से सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाती हैं। साक्षात्कारता ने कहा, अनेक स्त्रियों को बच्चे हैं किंतु अपने पतियों से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, उनके पति नहीं होते हैं। प्रभुपाद ने कहा, तब उन्हें दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती। सरकार आपकी सहायता करती है किंतु सरकार को कठिनाई होती है। यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अवलंबन देता है तो सरकार को बहुत सारे कल्याण अनुदान से राहत मिल जाती है, इसलिए यह एक समस्या है। पुरुष और स्त्री साथ रहते हैं, स्त्री गर्भवती होती है और पति भाग जाता है, तब वह दीन स्त्री अपने बच्चों के साथ कठिनाई में पड़ जाती है, उसे सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। तो क्या आप समझती हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है? वैदिक विचार यह है कि स्त्री का ब्याह पुरुष से होना चाहिए और उस पुरुष को उस स्त्री का और बच्चों का भार अपने ऊपर लेना चाहिए, जिससे वे सरकार या समाज के ऊपर भाग ना पड़े। साक्षात्कारता ने पूछा, उन स्त्रियों के बारे में आपका क्या कहना है जो बच्चे उत्पन्न नहीं करती? प्रभुपाद ने कहा, तो वह एक अन्य अप्राकृतिक स्थिति है। कभी कभी वे गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करती हैं, कभी वे गर्भपात कराती हैं, बच्चे को मार डालती हैं। यह भी कोई अच्छी चीज नहीं, ये सब पापमय कार्य हैं, इनके लिए उन्हें दुख भोगना पड़ता है। यह बहुत गर्मागर्म विवाद था। महिला साक्षात्कारता प्रभुपाद की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनकी अवमानना करने पर उतारित थी, तब भी प्रभुपाद दृढ़ थे और बने रहे। वे भौतिक सभ्यता की अनेकानेक विसंगतियों को रेखांकित करने वाले तर्क पर तर्क देते रहे। प्रभुपाद एक वर्ग के रूप में स्त्रियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं करते थे और वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उन्होंने स्त्रियों को वैसा ही अवसर दिया था जैसा पुरुषों को। और यद्यपि संवाददाता ने उन्हें गलत समझा और अंध पुरुषवादी कहा, किंतु वास्तव में वे दयालु थे। वैदिक दृष्टि के अनुसार स्त्रियों की शोषणवादी पुरुषों से रक्षा होनी चाहिए। प्रभुपाद जानते थे कि उनकी बात को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, किंतु इस आशा में वे अपनी बात कहते रहे कि सत्य की विजय होगी और बुद्धिमान लोग उनकी बात को समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात स्वतंत्रता थी, अस्थायी सामाजिक या यौन संबंधी बातें नहीं। दूरदर्शन दल के जाने के बाद भी प्रभुपाद ने विचार विनिमय जारी रखा। उन्होंने कहा कि भेंट वार्ता करने वाले का क्रुद्ध होना उनकी पराजय प्रदर्शित करता था। वे तर्क स्वीकार करने को अनिच्छुक थे। प्रभुपाद ने स्मरण किया, यह स्त्री स्वातंत्र्य सफल नहीं है, इसने अनर्थ पैदा किया है। जब स्त्रियां संसार के कल्याण दान पर निर्भर हो जाती हैं, तब सरकार को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारी कर लगाना पड़ता है। यदि वह सोचती है कि यह कोई समस्या नहीं है, तो इस पर क्या कहा जा सकता है? प्रकृति के नियम के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का भार अपने ऊपर ले लेता है तो समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता है, किंतु पुरुष लाभ उठाता है और स्त्री को गर्भवती बनाने के बाद छोड़ देता है, तब स्त्री कठिनाई में पड़ जाती है और सरकार भी कठिनाई में पड़ जाती है। भक्त ने कहा, और बच्चा बड़ा होकर अपराधी बन जाता है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह एक दूसरी समस्या है, सरकार दूरदर्शी नहीं है, इसलिए हमें कृष्ण से उपदेश ग्रहण करना है। हम इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं कि आप कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। सत्स्वरूप ने कहा, श्रील प्रभुपाद, यदि हम ये चीजें टेलीविजन पर और समाचार पत्रों में कहें और लोग नाराज हो जाएं और सभी लोग नाराज हो जाएं, जैसा कि वह महिला अभी हुई थी, तो इससे भी क्या हमारा अच्छा प्रचार होता है? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तब हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, किंतु भगवत गीता में इन सभी चीजों पर विचार किया गया है। वर्ण शंकर और प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का पुरुष। यदि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमें चर्चा करनी होगी। यदि वे इसे नहीं पसंद करते तो अच्छा होगा कि हम कीर्तन करें, हम किसी चीज पर बहस ना करें। यदि आप भगवत गीता से सुनने को राजी नहीं है तो आइए हम एक साथ हरे कृष्ण कीर्तन करें, बस। किंतु इन चीजों पर भगवत गीता में विचार हुआ है। वहां कहा गया है कि जब जनसंख्या अवांछित होती है और वह बढ़ती है तो सब नरक बन जाता है। इसलिए यदि आप नारकीय व्यक्तियों की वृद्धि चाहते हैं तो चर्चा मत कीजिए, किंतु यदि आप सोचते हैं कि यह एक तपस्या है तो इस पर विचार करना होगा।
सत्स्वरूप स्मरण करते हैं, ब्राह्मणों के रूप में हमें सत्यनिष्ठ होना है। हांगकांग में उन्होंने आपसे पूछा था कि उस गुरु के संबंध में आपका क्या विचार है, जो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। आपने कहा था कि आप स्वयं को वश में नहीं रख सकते थे और उसके विरुद्ध बोल पड़े थे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैंने कहा था कि वह बड़ा मक्कार है। मैं और क्या कह सकता था? और अब तो यह सिद्ध भी हो चुका है, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में कहा है। यह चंद्र यात्रा बचकाना है और अब यह सिद्ध भी हो चुका है। अब वे चंद्र अभियान की बात नहीं करते क्योंकि वह विफल रही है। अगले दिन सवेरे शिला प्रभुपाद घूमने के लिए लोयोला पार्क गए। मार्ग में एक भक्त शिकागो ट्रिब्यून के प्रातःकालीन संस्करण से उच्च स्वर में समाचार पढ़ने लगा। उसके आरंभ में कहा गया था, क्षमा करें, यह कहानी अच्छी तरह नहीं लिखी गई है, मैं एक स्त्री हूँ। लेख में आगे लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य 77 वर्षीय कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद ने बुधवार को ऐसा कहा कि संघ का उद्देश्य भगवत भक्ति और भौतिक पदार्थों के त्याग द्वारा विश्व में शांति की स्थापना करना है। स्वामी पालथी मारकर कीमती दिख रही एक गद्दी पर बैठे थे। वे चारों ओर ताजे फूलों की मालाओं और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से घिरे थे। शेराटन शिकागो होटल का वह कॉन्फ्रेंस रूम जिसे उन्होंने किराए पर लिया था, सुलगती अगरबत्तियों से महक रहा था। वे नगर में शनिवार को 1:30 बजे स्टेट स्ट्रीट पर निकलने वाले कृष्ण जुलूस में भाग लेने के लिए आए हैं। जुलूस में वे फूल मालाओं से सजे रथ पर सवारी करेंगे। उसके बाद वे वायुयान द्वारा फिलाडेल्फिया जाएंगे, जहां वे और उत्सवों और दार्शनिक चर्चाओं में सम्मिलित होंगे। अपने जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए कभी कभी अपनी सुनहरी घड़ी पर दृष्टि डालते थे। उनके 5 प्रशंसक शिष्य उनकी बगल में घुटनों के बल बैठे थे। लेख आगे जारी रहा, इस भाव को अंतर्निहित करता हुआ कि श्रील प्रभुपाद अंध पुरुषवादी थे। उन्होंने कहा कि उनकी वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का पुत्रियों और पत्नियों के रूप के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। एक अनब्याही स्त्री अनुमानतः उनके लिए वर्ग विहीन है। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह सही बात है, वह वेश्या है। बस यदि आप वर्गीकृत करते हैं तो वह वेश्या है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। भक्त ने लेख पढ़ना जारी रखा। स्वामी इस समय लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहां अपने अनुयायियों को प्रशिक्षण देते हैं। उनकी आय उनकी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अगरबत्तियों की बिक्री से होती है। वे कहते हैं कि उनके लगभग 10,000 अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत अधिक शिष्य नहीं है। प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है। कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो यह बुरा नहीं है, और उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रस्ताव सामने रखा। हमारी नीति जलास गुरुकुल में प्रथम श्रेणी के प्रथम पुरुष पैदा करना होनी चाहिए, और हम स्त्रियों को 2 बातें सिखाएंगे, अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य कैसे बना जाए और बढ़िया भोजन कैसे बनाया जाए। यदि उनमें ये 2 विशेषताएं आ जाती हैं तो उनके लिए अच्छा पति ढूंढने की गारंटी मेरी होगी। इसलिए ऐसा करने की कोशिश करो। पार्क में प्रभुपाद का साथ देने के लिए भक्तगण कई कारों में पहुंच गए। लगभग 1 दर्जन जिज्ञासु शिष्य ठीक उनके पीछे पीछे चलने लगे और प्रभुपाद लेक मिशिगन के किनारे किनारे छायादार ऊंचे वृक्षों से आच्छादित मार्ग पर बढ़ते गए। मार्ग की चौड़ाई इतनी थी कि केवल कुछ ही शिष्य अगल बगल चल सकते थे, इसलिए अधिकांश शिष्य मार्ग के बाहर की घास पर चलने लगे ताकि वे श्रील प्रभुपाद की बात सुनते रह सकें। प्रभुपाद कह रहे थे, सामान्य ज्ञान पर्याप्त है, अर्थात सामान्य शिक्षा ABCD पर्याप्त है। उचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद वैश्या बन जाओ। कितनी बेहुदा बात है, वैश्या बनने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। इसलिए डैलास गुरुकुल में कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को शिक्षा दो कि विश्वास योग्य सत्यनिष्ठा पत्नी कैसे बना जाता है, कैसे अच्छा भोजन बनाया जाता है। उन्हें कई कई तरह के भोजन बनाना सिखाओ। क्या ये बहुत कठिन है? ये 2 ही योग्यताएं हैं लड़कियों की। हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे दमयंती, पार्वती, सीता की कहानियां इतिहास की महान महिलाएं हैं। हमारी लड़कियों को उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और 15-16 साल की अवस्था होने तक उनका विवाह हो जाना चाहिए। यदि वे योग्य हैं तो उनके लिए उपयुक्त पति पाना कठिन नहीं होगा। यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो वह सुंदर ना भी हो तो वह अपने पति की प्रेम भाजन बनेगी। इसलिए उन्हें उसी तरह प्रशिक्षित करो। वापस लौटने से पहले प्रभुपाद रुक गए और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग घास पर बैठ जाएं। एक भक्त ने अपनी ऊनी चादर प्रभुपाद के लिए बिछा दी और सभी शिष्य अपने गुरु महाराज के सम्मुख बैठ गए। इस तरह के विशेष और अप्रत्याशित अवसर उन्हें आनंद से विह्वल बना देते थे। और टेलीविजन के किसी संवाददाता या शिकागो की ट्रिब्यून
शिकागो ट्रिब्यून की सम्मतियां असंबद्ध और महत्वहीन लगने लगी थी। भक्तों की प्राय इच्छा रहती कि ऐसे व्यक्ति इस तरह के अवसरों पर उपस्थित होते और वे देख सकते कि श्रील प्रभुपाद उस तरह के नहीं थे जिस तरह का वे उन्हें सोचा करते थे। श्रील प्रभुपाद ने स्त्री और पुरुष के बीच ठीक संबंध पर विचार प्रकट करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग रहना चाहिए, वे यह भी रहना चाहिए, यह भी अत्यंत आवश्यक है। मक्खन और आग को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अन्यथा मक्खन पिघलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में आप कहते हैं कि 50 वर्ष पहले भी भारत में स्त्रियों और पुरुषों के लिए मकान में अलग अलग कमरे होते थे और दिन के समय पति अपनी पत्नियों को मिलते भी नहीं थे, तो क्या हम अपने आंदोलन में हमें इस मानदंड का विकास करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यही अच्छा है। उदाहरण सबके सामने है कि मक्खन को आग से जितनी दूर संभव उतनी दूर रखा जाए, अन्यथा मक्खन पिघलेगा। पुरुष मक्खन है, स्त्री आग है, इसलिए प्रतिबंध है। चाहे पुरुष पिता या भाई या पुत्र ही क्यों ना हो, माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा। कोई कह सकता है कि पुत्री, माता या बहन की उपस्थिति में काम वासना का विचार नहीं उठ सकता, किंतु शास्त्र कहता है नहीं, इसकी संभावना है, इसलिए उनको साथ नहीं बैठना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि यह शिक्षा 10वीं श्रेणी के धूर्त पर लागू होती है, किंतु शास्त्र की अगली पंक्ति में कहा गया, विद्वांसम अपि कर्षति। यह 10वीं श्रेणी के धूर्त का प्रश्न नहीं है, प्रथम श्रेणी का विद्वान भी आकृष्ट हो सकता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रिया इतनी प्रबल हैं कि वे महान विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए। देखिए, ऐसा भी उदाहरण है। शिव जी को मोहिनी मूर्ति ने आकृष्ट कर लिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं काठ की स्त्री भी देखता हूँ तो उसकी ओर आकर्षण अनुभव करता हूँ। प्रभुपाद हंसने लगे। वे हमें यह सूचना हमारी शिक्षा के लिए देते हैं कि ऐसा संभव है। तो क्या अब हम चले? कार में लौटने पर प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी और भारत के बारे में समाचार जानना चाहा। उनकी कुछ नीतियां गहरे विवाद का कारण बन गई थी और उनका राजनीतिक विरोध बढ़ रहा था। सबसे ताजा समाचार उनके आपात शासन का था। प्रभुपाद ने कहा, यदि इंदिरा गांधी मेरी सलाह माने तो मैं उन्हें उनके पद पर बनाए रख सकता हूँ और वे भारत की अधिक सेवा कर सकती हैं। सारी जनता तुरंत उनका समर्थन करने लगेगी। प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, उन्हें आपकी क्या शिक्षा होगी? प्रभुपाद ने कहा, मेरा पहला कदम सभी जमाखोरों को बंदी बनाना और खाद्यान्नों को मुफ्त वितरित करना होगा। जनता तुरंत उनकी आभारी हो जाएगी। खाद्यान्नों का विशाल भंडार देश में है और जमाखोरों ने उन्हें छिपा रखा है। ऊंचा मूल्य पाए बिना वे उन्हें नहीं बेच रहे हैं, यही चल रहा है। वे तुरंत जनता को अपने पक्ष में कर सकती हैं। कुछ जमाखोरों को फांसी पर लटका देना चाहिए जिससे भविष्य में कोई जमाखोरी ना करे। लोग भूखे हैं और वे कहती हैं कि उनके पास गरीबी दूर करने के कुछ कार्यक्रम हैं। यही बात है। यदि वे गरीबों को सभी उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति निःशुल्क कर सके तो सारी जनता उन्हें तुरंत चाहने लगेगी और जमाखोरों को ऐसा दंड मिलेगा और जमाखोरों को ऐसा दंड चाहिए कि औरों के लिए वह उदाहरण बन जाए। तब कोई जमाखोरी नहीं करेगा। लेकिन नेता बनी रहने के लिए उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, नहीं तो यह दूसरा अनर्थ होगा। यदि वे नेता बनी रहना चाहती हैं तो उन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति बनना होगा। उनका वैष्णवी बनना जरूरी है। फिलाडेल्फिया, जुलाई 11, 1975। प्रभुपाद के स्वागत समारोह में प्रायः लोग सहज ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे। उन्हें किसी नगर में पहुंचने के पहले वहां के मन उनके किसी नगर में पहुंचने के पहले वहां के मंदिर में भक्तों की बाढ़ आ जाती थी। दूसरे केंद्रों के भक्त भी वहां उमड़ पड़ते थे, सिवाय थोड़े से भक्तों के, जैसे प्रभुपाद के लिए भोजन बनाने में लगी स्त्री, उनके रहने के कमरे में अंतिम टाइलें लगाने वाला पुरुष, यात्रा के रथ को सजाने में लगे भक्त। शेष सभी लोग हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने पहुंच जाते थे। हवाई अड्डे पर श्रील प्रभुपाद को बहुत तड़क भड़क का अभ्यास था। लय युक्त करताल बजते थे, मृदंग पर थाप पड़ती रहती थी और सैकड़ों प्रमुदित शिष्य सामूहिक कीर्तन करते रहते थे। केवल जब वे उश्लिंकता या उत्पातकारी बन जाते तभी प्रभुपाद आपत्ति करते। अन्यथा कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपना उत्साह भरा स्वागत देखकर प्रसन्नता होती थी और वे फूल मालाएं और प्रणाम उसी तरह स्वीकार करते थे जैसे कोई वॉयसराय सम्राट की ओर से नजराना स्वीकार करता है। प्रभुपाद की कृपा से समस्त प्रशस्ति और समस्त उपासना सीधे कृष्ण को पहुंच रही थी। इस प्रकार फिलाडेल्फिया में, जैसा कि लगभग प्रत्येक हवाई अड्डे के स्वागत में होता था, श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे। स्नेह भरे नेत्रों से वे अपने आध्यात्मिक पुत्रों और पुत्रियों के परिचित चेहरे को निहार रहे थे। भक्तगण उनके गले में मालाएं पहनाने को आगे बढ़ रहे थे तो संवाददाता अपने कैमरों, ध्वनि प्रसारक यंत्रों और नोटपैडों के साथ उनके निकट पहुंच जाते थे।
संवाददाता प्रभुपाद की वो भक्तिमय प्रशंसा अर्पित करने नहीं आए थे, फिर भी उन्हें प्रचार का अवसर देकर एक प्रकार से वे भी उनकी सेवा कर रहे थे। एक महिला संवाददाता ने पूछा, ऐसा कहा गया है कि कृष्ण चेतना आंदोलन लिंग भेद अथवा जाति भेदभाव वाला है, क्योंकि भक्तों और वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों और काले लोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति मिलती है। क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे? वह बहुत तेज गति से बोली थी और ब्रह्मानंद स्वामी ने उसकी बात को श्रील प्रभुपाद के लिए दोहराया। वह कह रही है कि आप स्त्रियों और काले लोगों को हीन स्थान देते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हम आध्यात्मिक दृष्टि से समान स्थान देते हैं। भौतिक दृष्टि से एक मनुष्य सेवक है, एक मनुष्य स्वामी है। आप इससे कैसे बच सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वामी होगा और कोई भी सेवक नहीं होगा? भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से एक पिता है, एक पुत्र है, एक स्वामी है, एक सेवक है, एक पुरुष है, एक नारी है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं? किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वे सभी समान हैं। यहाँ भी समाचार का वही प्रकरण था जो शिकागो में शुरू हुआ था और यहाँ भी वही चुनौतियां सामने आई। संवाददाता ने कहा, तो जो भौतिक रूप से घटित हो रहा है वह महत्वहीन है? प्रभुपाद ने कहा, भौतिक दृष्टि से भेद है, किंतु जब आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते हैं तो प्रत्येक वस्तु के अंदर आत्मा को देखते हैं, वहां सब समान है। जैसे आप कल कमीज पहने हैं और मैं इससे भिन्न कपड़े पहना हूं, इस तरह का अंतर रहना ही है। संसार से जाने कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, सबके पहनावे भिन्न भिन्न हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पहनावे से वे सब समान हैं, किंतु पहनावे के अंदर सभी प्राणी समान हैं। हम ये अंतर भौतिक दृष्टि से करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। एक अन्य संवाददाता ने कहा, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, वह क्या वस्तु है जो आप दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे लोग सामवेगिक रूप में आपके अनुकूल हो रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप में शिक्षित हो रहे हैं। हम भौतिक स्तर के ऊपर हैं, इसलिए हमारे यहाँ यह भेद नहीं है कि एक भारतीय, एक अमेरिकी है, एक काला है, एक गोरा है। ऐसा कोई भेद नहीं है। हर एक ईश्वर का सेवक है। ठीक है। एक अन्य संवाददाता ने पूछ कहा कि गुरु अनेक है और उसने पूछा कि प्रभुपाद यह क्यों सोचते हैं कि उनकी शिक्षा ही परम सत्य है? श्री प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम डींग नहीं हाँकते कि मैं ईश्वर हूँ। हमें यथास्थिति का ज्ञान है कि ईश्वर महान है और हम सब उनके सेवक हैं। प्रश्न संवाददाताओं की परंपरागत श्रद्धाहीन पूछताछ की शैली में पूछा जा रहा था, किंतु प्रभुपाद उसका उत्तर कृष्ण के साथ अपने संबंध को परिलक्षित करते हुए शालीन ढंग से दे रहे थे। उन्होंने पूछा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ? और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। नहीं, हम डींग नहीं मारते, हम यथार्थ सत्य कहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव होता है। यदि मैं कोई छल कपट की बात करूं तो कुछ समय तक वह काम करेगी, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगी। संवाददाता ने कहा, आपका उत्सव कल है, उसमें क्या क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, उत्सव? यह कृष्ण या भगवान का स्मरण है। वे अपने भ्राता और भगनी के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। इस अवसर की स्मृति में हम इस रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। श्रील प्रभुपाद किराए की कैडलिक लिमोजिन कार में कीर्तनानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और फिलाडेल्फिया मंदिर के अध्यक्ष रविंद्र स्वरूप के साथ बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, फिर वही प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर ठीक था? ब्रह्मानंद ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा था। प्रभुपाद ने कहा, भौतिक दृष्टि से भेद है, आप एक ढंग से कपड़े पहने हैं, मैं दूसरे ढंग से पहने हूँ, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद अंतर नहीं है। कार के चालक ने पीछे की सीट की ओर देखा। यदि आपको पीछे अधिक वायु चाहिए तो वहां कंट्रोल लगा है। शिल प्रभुपाद ब्रह्मानंद ने कहा, श्री प्रभुपाद, हम वातानुकूल यंत्र चालू कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, किंतु बाहर अच्छा है। उन्होंने खिड़कियां खोल दी। प्रभुपाद को याद आया कि वे पहले 2 बार फिलाडेल्फिया आ चुके हैं। 1969 ईस्वी में वे न्यूयॉर्क सिटी से कुछ भक्तों के साथ टेम्पल विश्वविद्यालय में भाषण देने आए थे और उसके पहले 1965 ईस्वी में बटलर पेनिसिल्वेनिया से वे पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नॉर्मन ब्राउन से भेंट करने आए थे। रविंद्र स्वरूप ने बताया कि वह टेम्पल विश्वविद्यालय का एक छात्र रह चुका था और श्रील प्रभुपाद के वहां भाषण देने के 1 वर्ष बाद उसने स्वामी निखिलानंद की कक्षा में अपना नाम लिखाया था। रविंद्र स्वरूप ने कहा, वहां के छात्र आपको याद करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि आपने स्वामी निखिलानंद से पूछा था, तो आप वेदांत पढ़ रहे हैं, किंतु वेदांत क्या है? और यह कोई नहीं जानता था। तब आपने कहा, वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत। अतः वेदांत का अर्थ है ज्ञान का
अंत अर्थात कृष्ण। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, यद्यपि वे वेदांत का अध्ययन कई घंटे कर चुके थे। प्रभुपाद ने कहा, यही तो कठिनाई है, जो मूर्ख है वही प्रमुख बन बैठे हैं। जिसे कोई ज्ञान नहीं है वह शिक्षक की भूमिका कर रहे हैं। इसी तरह जैसे कोई नहीं जानता कि वेदांत क्या है और वह वेदांत पढ़ रहा है। यह कितना सीधा सत्य है। वेद का अर्थ ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत। कोई अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, किंतु आधुनिक पद्धति यह है कि हम बिना सीमा के बढ़ते जाते हैं किंतु लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचते। क्या यही बात नहीं है? तुम्हारा क्या मत है? रविंद्र स्वरूप ने कहा, हाँ यह सच है। हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वे एक बड़े कबाड़ के मैदान से गुजरे जो रद्द करके खंडित की गई मोटर गाड़ियों से भरा था। प्रभुपाद बोले, मोटर कार? कीर्तनंद ने कहा, यही इनके ज्ञान का अंत है, रद्द वस्तुओं का ढेर। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उनका समय बनाने और नष्ट करने में जाता है। वे यह नहीं पूछते यह बनाना और बिगाड़ना क्यों स्थायी क्यों नहीं। यह प्रश्न उनके मन में नहीं उठता और वे उसका समाधान नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि यह बनाना और बिगाड़ना ही प्रकृति है, किंतु हम एक दूसरी प्रकृति को जानकारी दे रहे हैं जहां बनाना और बिगाड़ना नहीं है, हर चीज स्थायी है, किंतु उन्हें विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज है। हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आप अपने को शाश्वत कैसे रख सकते हैं। मानव समाज के लिए यह सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य शाश्वत रहना चाहता है, किंतु वह नहीं जानता कि शाश्वत कैसे रहा जाता है। उसकी शक्ति का क्षय गगनचुंबी इमारतों के बनाने में हो रहा था, लेकिन वह अपने शरीर को शाश्वत बनाने के गंभीर में वह अपने शरीर को शाश्वत बनाने के बारे में गंभीर नहीं होता। हम उसके बारे में हर जगह अपनी सभा में बताया करते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। वे स्वीकुल नदी के किनारे किनारे तेज घुमावदार बलखाती सड़कों पर कार में चलते रहे। फेयरमाउंट पार्क से गुजरते हुए भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि उसमें 1000 एकड़ विस्तार वाला जंगल है। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद स्वामी से पूछा कि यह न्यू वृंदावन से कितनी दूर है और आपस में वे बातें करने लगे। जब प्रभुपाद ने वहां के गृहस्थों के बारे में पूछा तो कीर्तनानंद ने उत्तर दिया, न्यू वृंदावन में बहुत अच्छे गृहस्थ दंपत्ति रहने लगे हैं, बहुत अच्छे परिवार। प्रभुपाद बोले, यह जरूरी है, गृहस्थ जीवन में शांति की बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में प्रचार भाग 1 का ये प्रथम सत्र है। अगले सत्र में हम इस प्रकरण के द्वितीय भाग को और संभवतः पूरा प्रकरण वहां पर समाप्त हो जाएगा, श्रवण और पठन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं, चुनौतियां, प्रश्न, दुविधा, द्वंद्व श्रील प्रभुपाद के सामने उनके प्रचार कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जा रहे थे। तो ये वो समय है 1975 का, जब फिलाडेल्फिया, शिकागो, बिल्कुल आरंभ में हमने देखा था डेनवर, इन सब स्थानों पर श्रील प्रभुपाद न केवल व्यावहारिक रूप की यात्रा कर रहे थे, अपितु अपने शिष्यों और सन्यासी भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के संवाददाताओं के विभिन्न मानसिकता वाले प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद की ये लीलामृत पढ़ने मात्र से हमें वो सभी प्रमुख बिंदु स्वतः समझ में आ जाते हैं जहाँ श्रील प्रभुपाद ने किसी भी प्रकार की अधिक अतिरिक्त आवश्यकता महसूस करते हुए अपने तात्पर्य में जोड़ किया है। क्यों? क्योंकि समाज को किसी भी प्रकार का दुविधा ना रहे, संशय ना रहे कि सही उत्तर क्या है इसके लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के श्रवण और पठन पर बहुत जोर देते हैं और हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ के श्रील प्रभुपाद से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें उनकी पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता अर्जित करने में सहायता प्रदान करें। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।